हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सभी भाषाओं की एकमात्र प्राचीन जननी कौन सी भाषा मानी जाती है? इसका आंसर होगा आदिम हिंद यूरोपीय भाषा। इसे प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है? इसका आंसर होगा जापानी। जापानी हिंदी की बोली में नहीं शामिल है, जबकि नेपाली हिंदी की बोली में शामिल है। भारत में कुल 18 बोलियां हैं और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में एक माना जाता है। यानी नेपाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आंसर होगा बुंदेली। यानी कि बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो कि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। बघेली ये बघेलखंड क्षेत्र यानी कि जो रीवा के आसपास का क्षेत्र वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है। बघेली को अवधी का एक दक्षिणतम रूप भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषी क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर होगा 10। यानी हिंदी भाषी क्षेत्र को 10 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 9 राज्य हैं प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अच्छा, 9 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली किस भाषाई क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली रीवा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर होगा कौरवी बोली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कैसी भाषा है? यानी हिंदी भारत की औपचारिक भाषा है या राजभाषा है या राष्ट्रभाषा या तकनीक भाषा है? इसका आंसर होगा राजभाषा। यानी हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। अच्छा, राजभाषा के रूप में इसको कब स्वीकारा गया? तो संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसको संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है किससे हुई? ब्राह्मी लिपि से, गुप्त लिपि से, रोमन लिपि से या खरोष्ठी लिपि से? इसका आंसर होगा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर होगा भारोपीय परिवार। यानी कि नेपाली भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन होगा, हिंदुस्तानी भाषा की व्युत्पत्ति हुई है? इसका आंसर होगा पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है कौन सी? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उपरोक्त सभी? तो ये सारी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अच्छा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रज है, कन्नौजी है और बुंदेली है। अगला क्वेश्चन होगा, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर का आधार है, मतलब किस आधार पर हम पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि हम क्षेत्र विशेष के आधार पर भी कर सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी कर सकते हैं और भाषा शास्त्रीय के अर्थ के अनुसार भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ है जैसे इसमें अंतर के रूप में हम बता रहे हैं आपको कि पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से होता है,
जबकि पूर्वी हिंदी एक प्राकृत की परंपरा में है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए उपयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लिपि। यानी भाषा लिखने के लिए जो चिन्ह उपयुक्त किए जाते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। अच्छा, भाषा शास्त्र क्या है? भाषा शास्त्र वह विज्ञान जिसके अंतर्गत किसी भाषा का अध्ययन किया जाता है। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा का बोल सकते हैं प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, यानी कि बोली का एक सीमित दायरा होता है। वर्णमाला, ये तो सबको पता होगा कि किसी भाषा के समस्त वर्णों का जो समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र जो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर होगा झांसी। यानी कि मेरठ में, रामपुर में, मुजफ्फरनगर में यहाँ खड़ी हिंदी बोली जाती है, जबकि झांसी में यह बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ बुंदेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारूपी भाषा परिवार किस भाषा परिवार का विभाजन है? इसका आंसर होगा हिंद आर्य भाषा परिवार। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।